वेरी वार्म वेलकम टू KVCL किचाटपेला क्रिएटिव लाइफ। आपको पता है आज की जनरेशन को ये पता ही नहीं है कि दिवाली क्या है। नहीं मतलब ये नहीं कि दिवाली ऐसा नहीं है। बच्चों से आप पूछे कि दिवाली क्या है तो वो झट से दे देंगे कि हाँ वो राम जी आए थे ना 14 साल के बाद वनवास काट के, तो हम दिवाली बनाते हैं। फिर आप उनसे पूछे कि धनतेरस क्या है तो चुप, उन्हें पता ही नहीं। जब मैं जॉब करती थी तो टीचर थी और मैंने ऐसी रैंडमली बच्चों से ऐसे पूछा तो उस समय मुझे ध्यान है कि बच्चों ने कोई आंसर नहीं दिया, और आज की तारीख में भी बच्चों ने कोई आंसर नहीं दिया था। हमारा जो बचपन था ना काफ़ी सहेजा हुआ था। मतलब कहने का ये है कि स्टोरी सुना करते थे, सीरियल देखा करते थे, और अक्सर पौराणिक कथाओं वाली भी सीरियल आया करते थे, तो हमें काफ़ी कुछ नॉलेज ऐसे ही हो जाती थी चलते फिरते वाली। लेकिन आज के टाइम पे बच्चे बहुत ही लॉजिकली साइंटिफिकली बातों को मानते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, अंधविश्वास नहीं। जो सही है वो सही है, ऐसे बच्चों को समझ में आना भी चाहिए। अब इंग्लिश कैलेंडर जनवरी टू दिसंबर शुरू होता है जिसमें डेट फिक्स होती है, लेकिन हिंदू कैलेंडर जो होता है जिसे पंचांग कहा जाता है, जिसमें हर चीज़ें चेंज होती हैं, तिथियां तक भी चेंज होती हैं, और ये पंचांग बनते हैं सूर्य के हिसाब से, जिसमें तिथियां चेंज होती हैं। तो हर बार हमारे हिंदू जो फेस्टिवल होते हैं उनकी डेट भी चेंज हो जाती है, और ये कब शुरू होता है? अप्रैल टू मार्च। और हमारे इस हिंदू कैलेंडर में हर चीज़ों का जिक्र होता है, यहाँ तक कि ऋतुएं बदलती हैं, सॉइल टेक्सचर चेंज होता है, मौसम बदलते हैं, और हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है। दिवाली का पर्व धनतेरस से शुरू हो जाता है, जिसे हम धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। त्रयोदशी मतलब 13 नंबर संस्कृत में। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर आए थे। जब देवता और असुर में जब समुद्र में मंथन हो रहा था तब से धनतेरस मनाया जाता है, और इन्हीं से हमें आयुर्वेद का भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। कि अगले दिन यानी कि चतुर्दशी, जिसे नरक चौदस भी कहा जाता है। चतुर्दशी मतलब 14 नंबर संस्कृत के हिसाब से। नरकासुर नाम के एक राक्षस थे जिन्हें मृत्यु के समय अपनी गलती समझ में आ गई, और भगवान से बोला कि मेरी मृत्यु का शोक नहीं होना चाहिए, जश्न मनाएं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चले कि मैंने अपने जीवन काल में कितने बुरे काम किए और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ बुरे कर्मों से। जबकि जो नरकासुर जो थे वो भगवान विष्णु के पुत्र थे। भगवान हमेशा कुछ न कुछ अवतार लेकर धरती पे आते हैं उद्धार करने के लिए। तो भगवान विष्णु का एक रूप वायु बोर का, उस रूप में वो आए थे, तब उनके वो पुत्र नरकासुर हुए थे। तो वो असुर बन गए। असुर कैसे बने? गलत संगत के कारण, गलत व्यवहार के कारण, गलत कामों के कारण। तब नरकासुर ने भगवान से ये बात कही थी। पता है आपको, इससे हमें एक लेसन भी मिलता है कि हम चाहे भगवान के ही बच्चे क्यों ना रहें, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा ही मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। इसलिए हमें जीवन में अच्छी संगत, अच्छा व्यवहार, सही कर्म करते रहना चाहिए। असुर की श्रेणी में हमें नहीं आना है। फिर आती है दीपावली, अमावस्या के दिन। दिवाली एक रिमाइंडर भी है कि जीत हमेशा सत्य की होती है। जिस तरह से राम जी और सीता माता 14 साल के बाद वनवास काट के आते हैं और हम उनके वेलकम में दीप जलाते हैं, और इसी टाइम भगवान विष्णु जी कार्तिक मास के ही इसी महीने में आराम करने जाते हैं, और हम पूजा करते हैं गणेश और लक्ष्मी जी की। अब लोगों के अंदर कई बार बच्चों में भी कंफ्यूजन होता है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी क्या पति पत्नी है? जी नहीं, वो पति पत्नी नहीं है, वो माँ और पुत्र है। अब सोचेंगे कि पुत्र लक्ष्मी जी, गणेश जी, बड़ा कंफ्यूजन है। तो बच्चों को बताइए कि गणेश जी तो पार्वती जी के पुत्र हैं, लक्ष्मी जी के कोई बच्चे नहीं थे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि पार्वती जी से पूछा कि आप गणेश जी को मेरे पास छोड़ दीजिए। पार्वती जी को थोड़ी चिंता हुई। माँ जो है कि जो लक्ष्मी जी हैं वो तो काफ़ी चंचल हैं। तो लक्ष्मी जी समझ गईं। पार्वती जी से कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं जहाँ भी जाया करूँगी गणेश को अपने साथ लेके जाऊँगी। अब आप समझे? तो
तो लक्ष्मी जी जहाँ जहाँ जाती हैं गणेश जी उनके साथ रहते हैं, बेटे हैं, पीछे पीछे माँ बेटे साथ साथ रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन। अब चौथा दिन यानी कि गोवर्धन पूजा। हाँ, वही गोवर्धन पर्वत जिसे श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पे उठाया था। जब इंद्रदेव की फाइट हो रही थी उनसे, तब लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया था। तब से ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। एक और इंटरेस्टिंग कहानी इसी को लिंक करते हुए है। जब राम जी को लंका जाना था और सेतु बन रहा था, तब हनुमान जी सेतु बनाने के लिए यही गोवर्धन पर्वत उठा लाए। हनुमान जी हैं, सब कुछ उठा सकते हैं, पहाड़ वहाड़ तो उनके लिए चुटकियों वाला काम था। तो गोवर्धन पर्वत उठा लाए और उन्होंने देखा कि सेतु तो बन चुका है, अब वो क्या करें। अब पहले तो सोचते रहे, फिर गोवर्धन पर्वत भी सोचने लगा कि मैं तो किसी काम आया ही नहीं, मैं तो मतलब उनको अंदर ही अंदर बहुत उदास हो गए वो। तो राम जी ने कहा कि उदास मत हो, मैं अगले जन्म जब कृष्ण बनकर आऊँगा तब मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। और उस प्रॉमिस को उन्होंने पूरा भी किया। अब आता है पांचवा दिन यानी कि भाई दूज। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा, जिनके 2 बच्चे हुए, यम और यमुना, यानी यमराज और यमुना रिवर जिसे आप जानते हैं। यमराज जी जब यमुना के घर गए तो यमुना जी ने अपने भाई की खूब सेवा की, मतलब खाना खिलाया, टीका किया, रक्षा सूत्र बांधा और खूब सारा आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। तो यमराज जी को ये सब बहुत अच्छा लगा। तो यमराज जी ने कहा कि जो भी भाई आज के दिन अपने बहन के घर जाएगा उसकी मतलब कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसे कोई भय नहीं होगा। तभी से ये प्रथा चली आ रही है और ये 5 दिन दिवाली के इसी तरह से महापर्व की तरह मनाए जाते हैं। आई एम वेरी श्योर कि इन पौराणिक कथाओं के माध्यम से बच्चों के कैरेक्टर बिल्ड में भी हेल्प मिलेगा। कोई भी चीज़ या बात बच्चों को तुरंत नहीं समझ में आती, पर हाँ, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, उनका माइंड और डेवलप होता जाएगा, कहीं ना कहीं ये सब बातें उनके दिमाग में क्लिक करेगी। हमारा काम उनको सही दिशा दिखाना है, चलना तो उनको ही है। फेस्टिवल कोई भी हो, पर बच्चों को पूरी नॉलेज दीजिए, तभी तो वो हर चीज़ को जानेंगे, हमारे कल्चर को जानेंगे। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी नॉलेज जो मुझे जितना आता था, मैंने अपने बड़ों से सीखा, वो आज आप लोगों से शेयर किया। जितनी जानकारी मेरे को थी, कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।